अनेक प्रकार की बाधाएं श्री हनुमान जी महाराज के मार्ग में आ रही है और इससे समस्त भक्तों को ये एक संदेश देना चाहते हैं श्री हनुमान जी महाराज कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के कार्य में अगर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है, संकट आते हैं और वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सांसारिक कार्यों में तो संकट आए समझ में आ सकता है, पर भगवत कार्य में भी उतनी ही संकट का सामना करना पड़ता है। यही श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी लीला के द्वारा हमारे सामने दर्शाया। और ये सारी विघ्न बाधाएं जो भगवान की अवतार कालीन लीला में आई, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने उसे वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित किया है। और तब हमने देखा कि ये जो स्वर्ण का पहाड़ पैनाक हनुमान जी महाराज को विश्राम का निमंत्रण दे करके आया है। महाराज श्री कहते हैं कि उच्च लक्ष्य को लेकर चलने वाले साधक के जीवन में ये जो स्नेह भरा विश्राम का निमंत्रण है वो पहली बाधा है। प्रलोभन का प्रतीक है स्वर्ण, और अगर स्वर्ण के प्रलोभन में साधक रुक जाता है तो वो अपने लक्ष्य से अवश्य भटक जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी विनम्रता पूर्वक निरभिमानता का परिचय देते हुए, निर्लोभिता का परिचय देते हुए इस पहली बाधा को पार कर लिया। और जब आगे बढ़े तो उनके सामने एक विशाल सर्पिणी उनको खाने के लिए तत्पर थी, जिसका नाम सुरसा है। ये एक सुंदरकांड की पंक्तियों से आप सभी अवगत है। और कल विस्तार से मैंने इस सुरसा का परिचय आपको दिया, क्योंकि जो भी साधक के जीवन में थोड़ा बहुत त्याग आता है, ऐसे त्यागी साधक के जीवन में सुरसा अवश्य आ करके उनको निगलने के लिए तत्पर होती है। और ये सुरसा और कोई नहीं पर हमारे अंतःकरण में छिपी हुई लोकैषणा की वृत्ति है। प्रसिद्धि की कामना, प्रतिष्ठा, हमारे समाज में हमारा नाम हो, हमारी कीर्ति हो, ये कीर्ति की इच्छा है। तो सुरसा की बाधा को भी हनुमान जी महाराज ने दिखाई दिया। ये उनके व्यक्तित्व की पूर्णता सामने आई है। और हम साधकों को भी ये बता रहे हैं कि कैसे हम इन वृत्तियों से ऊपर उठे, देहाभिमान की वृत्ति से ऊपर उठे और ये लोकैषणा की वृत्ति से और लोभ की वृत्ति पर कैसे विजय प्राप्त करें। श्री हनुमान जी महाराज सतत भगवान नाम का स्मरण करते हुए जहां आगे बढ़ रहे हैं, उनका वायुयान, मैंने कहा वो आकाशगामी हो गए हैं। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जैसे प्रभु का बाण वो संधान करने के लिए जा रहा हो, आकाश में पूरे वेग से जहां बढ़ रहे, पर वही बार बार मैंने कहा ना, उनका मार्ग तो कंटकाकीर्ण है। इतनी बाधाएं आ रही है। जहां ये 3 बाधाओं को पार किया हनुमान जी, जहां गति पकड़ रहे थे, अचानक श्री हनुमान जी महाराज ने ये अनुभव किया कि उनकी गति अवरुद्ध हो गई। हनुमान जी महाराज की गति अवरुद्ध हो गई। वो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं आगे चाह करके भी पूरी ताकत लगा करके बढ़ नहीं पा रहा हूं। अब जब गति रुक गई तो कोई अवरोध दिखना चाहिए, कोई गतिरोधक है। हनुमान जी महाराज सजग भाव से देखने लगे, दाएं बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई नहीं दिखाई दे रहा है।
पर श्री हनुमान जी महाराज आगे नहीं बढ़ पा रहे। और तब श्री हनुमान जी महाराज ने नीचे जब गहराई से देखा, दृष्टि उनकी बड़ी पैनी है, नीचे क्या है? समुद्र है, अथाह जल भरा हुआ है। समुद्र के ऊपर से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। और तब नीचे जब समुद्र में देखा तो उन गहराइयों में श्री हनुमान जी महाराज को एक विशाल राक्षसी दिखाई दी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां मानस की पंक्तियों में उसका वर्णन किया है। निशिचरी एक सिंधु मह रही। और ये बड़ी विचित्र राक्षसी थी, बड़ी मायावी थी। करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाई, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताही मारी मारुत सुतबीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। ये सुंदर कांड आप लोगों को तो कंठस्थ है और यही पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। और उसका भावार्थ शब्दार्थ आप जानते ही हैं कि वो राक्षसी बड़ी विचित्र थी। देखिए, हनुमान जी महाराज को खाने के लिए तत्पर है, तो सुरसा आई थी, वो भी खाने के लिए तैयार थी, पर वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आके खड़ी हो गई मार्ग में और निगलने को तैयार है। ये जो राक्षसी है उसका नाम रामचरितमानस में तो नहीं लिखा है। उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है, वो स्वभाव से ही कपटी है, छली है, मायावी है। वो छिप करके सामने नहीं आती है, छिप करके प्रहार करती है। कहां छिपी है? समुद्र की गहराइयों में, एकदम नीचे। और वो खाती किसको है? अब आप जानते हैं, विशाल जहां समुद्र है तो समुद्र में बहुत जलचर रहते हैं, और बहुधा यही होता है कि जो बड़े जलचर है वो छोटे जलचरों को खाते हैं। पर इस राक्षसी का स्वभाव बड़ा विचित्र था। वो जल में रहने वाले जलचरों को नहीं खाती थी, उसका विचित्र शौक था। किसको खाती थी? उनका जो आकाश में ऊपर उड़ रहे हैं नभचरों को खाती थी, जलचरों को नहीं खाती थी। और कैसे पकड़ती थी? तो भाई उसके पास कोई शिकार करने के लिए धनुष बाण हो कि नीचे हैं ऊपर उड़ रहे और उसके ऊपर जो है उनको बाण मार के गिराए, उनका नहीं। बड़ी विचित्र पद्धति थी उसकी। अब जब कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई पक्षी नभगामी हो गया है, तो जल में उसकी छाया पड़ती है। ये दृश्य आपने देखा होगा, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, बादल भी जो होते तो भी उसकी छाया जल में पड़ती है। अब छाया को वो पकड़ती थी, और जब छाया को पकड़ती थी तो वह जो व्यक्ति ऊपर उड़ रहा है उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। अब वो उड़ नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और तब जब उसने छाया को पानी में पकड़ लिया तो वो ऊपर से नीचे गिर जाता था, और तब ये राक्षसी उसको खा जाती थी। यही छल आज हनुमान जी महाराज उड़ के जा रहे हैं, विशाल विग्रह है श्री हनुमान जी महाराज, समुद्र को पार करना है। मैंने कहा महतो महियान, इसे विशाल। और आज इस राक्षसी ने देखा इतना बड़ा विशाल नभचर जा रहा है, आज तो बहुत अच्छा मुझे शिकार मिल गया, बड़ी विशाल छाया है इनका। सोई छल हनुमान कह कीना, हनुमान जी की छाया को पकड़ा और हनुमान जी महाराज की गति अवरुद्ध हो गई। पर श्री हनुमान जी महाराज सावधान थे,
और उनकी पैनी दृष्टि से उन्होंने उसको देख लिया। हनुमान जी ने तत्काल, देखिए, सुरसा के साथ तो संवाद किया, उसको मनाने का प्रयास किया माता कह करके, उससे चुनौती भी स्वीकार की। पर यहां जो ये राक्षसी दूसरी आई, हनुमान जी ने कोई वार्तालाप नहीं, कोई बातचीत नहीं, उसी समय एक ही क्षण में ताही मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयो मति धीर। ये छोटा सा प्रसंग है, पर युग तुलसी परम पूज्य महाराज से कहते हैं ये हम सभी लोगों के लिए, चाहे संसारी हो चाहे साधक हो, सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग है। तो ये राक्षसी कौन है, हम अगर खोजने के लिए जाए, अन्वेषण करना चाहें, और कोई जो है विज्ञान के ग्रंथों को खोज के निकाले कि भाई आजकल आधुनिक विज्ञान ने इतनी खोज की है, तो इतने प्रकार के जीव जंतु है, तो ये राक्षसी कौन है, कौन सा क्या नाम है, तो महाराज श्री कहते हैं कि विज्ञान के ग्रंथों में तो आपको ये राक्षसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहां तो सनातन धर्म में मान्यता है कि 84 लाख योनि है। आधुनिक विज्ञान ने जो विकास किया है तो 65,000 ही भिन्न प्रकार के जीव जंतु का खोज अभी तक अन्वेषण कर पाए, तो विज्ञान के ग्रंथों में तो नहीं मिलेगी। पुराणों में उसका नाम इंगित है। ये राक्षसी का नाम है सिंगिका। और ये सिंगिका कौन है? उनका ये राहु की माता है। राहु केतु ग्रह, आपने नाम सुना है, नवग्रह में राहु केतु खल ग्रह है। तो ये राहु की माता है। राहु मातु माया मलिन मारी मारुत सुत, तो ये सिंगिका इसका नाम है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस सिंगिका को खोजने के लिए कहीं बाहर भौतिक समुद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सबके पास वो समुद्र है। कौन सा समुद्र है? देहाभिमान। बहुत अच्छा, मतलब आप जो श्रोता है वो भूल नहीं गए हैं, नित्य प्रति जो सुनते हैं वो समझ गए हैं। ये दार्शनिक व्याख्या महाराज श्री की जो व्याख्या है, क्योंकि महाराज श्री ने ये सभी पात्रों का वर्णन वो प्रतीकों के द्वारा, ये जितने भी चरित्र है भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण किसी भी अवतार की लीला में, उसका वर्तमान संदर्भ में प्रतीकों के माध्यम से उसकी व्याख्या की। और इसलिए महाराज श्री की व्याख्या को मैं कहती हूं ये शाश्वत रामायण है, ये यथार्थ रामायण है। महाराज श्री से किसी ने पूछा था कि भाई रामायण तो कल्पित है, ये कौन देखने गया कि वास्तव में त्रेता युग में राम ने अवतार लिया था और ये घटना घटी थी, तो ये तो किसी कवि की कल्पना है। तो परम पूज्य महाराज श्री ने कहा रामायण कल्पित नहीं है, वो तो सत्य ही नहीं है। इतिहास का सत्य तो है पर ये परम सत्य है। और देखिए इतिहास की जो में वर्णित घटनाएं हैं उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के आपके पास कोई साधन नहीं है। पर रामायण में जो वर्णित सत्य है, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये तो हम जो लिपिबद्ध है वो हमारा और आपका जीवन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो रामायण से बढ़कर के तो सत्य कोई हो ही नहीं सकता। और ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग सभी जो अपने को आस्तिक मानते हैं, क्योंकि नास्तिक लोग तो ये कहते ही है ये राम और कृष्ण ही काल्पनिक है। एक पत्रकार ने मुझे कहा, दीदी माँ एनसीईआरटी ने कुछ वर्षों के पहले ये घोषणा कर दी थी राम और कृष्ण मिथ है, काल्पनिक है। आपका क्या कथन है? आप भगवान राम और कृष्ण की कथा कहती? तो मैंने उनसे कहा कि राम और कृष्ण मिथ नहीं है, वो सत्य ही नहीं परम सत्य है।
और मैंने कहा ये व्यक्ति जो कह रहा है कि ये काल्पनिक है, वो भी इसीलिए कह पा रहा है क्योंकि राम उनकी अंतरात्मा में विद्यमान है, इसे बोलने की शक्ति दे रहा है। और जब वो राम उनको छोड़ के चले जाएंगे तब वो तो नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो 4 लोगों के कंधे पे टंगा होगा, पर बाकी लोग बोलेंगे कि राम नाम। तालियां बड़ी कमजोर है, आप लोग नहीं विश्वास कर रहे क्या? तो ये परम सत्य है। यानी कहा रामायण दर्पण है। कल मैंने आपके सामने बात कही थी कि जब हम मानस पढ़े तो हम अपने आप को खोजे उसमें। तो ये सिंगिका को खोजने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। महाराज जी कहते हमें अपने अंतर हृदय में ये जो देहाभिमान का समुद्र है 100 योजन का, जो भी व्यक्ति देह भाव में स्थित है, इस देहाभिमान की गहराइयों में ये राक्षसी छिपी हुई है। ये किसका प्रतीक है? ये सिंगिका, उनका ये जो हमारे अंतर हृदय का विकार है, ईर्ष्या की वृत्ति। सिंगिका ईर्ष्या की प्रतीक है। ईर्ष्या आप समझते हैं कि नहीं? एक नकारात्मक वृत्ति है जिसमें हमें दूसरे कोई जो आगे हमसे श्रेष्ठ है उनको देख करके हमारे अंतःकरण में जलन होती है, उसको कहते हैं ईर्ष्या की वृत्ति। समझ में आ गया? सिंगिका कौन है? ईर्ष्या की वृत्ति।